हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? चलिए आज हम ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 करते हैं, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, और इन शॉर्ट आप बोल सकते हो मेटलर्जी। इस चैप्टर में बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं, क्या सिलेबस हमारे पास इसमें रहेगा, वो सब डिस्कस हम करेंगे इसके अंदर। देख लीजिएगा, इसके अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा आपको ये मेटलर्जी क्या होती है। धातु निष्कर्षण बोलते हैं बच्चों इसको, धातु निष्कर्षण, यानी धातुओं को निष्कासित किया जाता है। क्योंकि जब भी अर्थ क्रस्ट के अंदर से कोई भी मेटल अगर आप निकालोगे तो वो क्या है, कंबाइन स्टेट में मिलती है आपको। या तो वो कार्बोनेट बनाएगी अपना, या अपना वो ऑक्साइड बनाएगी, या वो अपना सल्फाइड बनाएगी। तो फ्री स्टेट में कुछ ही मेटल हमारी अवेलेबल होती हैं, बाकी सारी मेटल्स हमारी कैसे होती हैं, जनरली कंबाइन स्टेट में होती है, मिश्रित अवस्था में होती हैं। तो उनको क्या है, उनकी इम्प्योरिटीज़ को हटाना, उनको सेपरेट करना, मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना ही क्या होता है बच्चों, मेटलर्जी होता है। और उस मेटलर्जी के अंदर हम अलग अलग प्रोसेसेस पढ़ेंगे, क्या प्योरिफिकेशन कैसे करें इनका, और आइसोलेशन कैसे करें। आइसोलेशन का मतलब भी बच्चों क्या होता है, सेपरेट करना, अलग करना। तो चलिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, इसमें प्रिंसिपल एंड मेथड आएंगे एक्सट्रैक्शन के, जिनमें सबसे पहले कंसंट्रेशन पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन। ये सारे बच्चों क्या हैं, प्यूरिफिकेशन के पूरे मेटल को प्यूरिफाई करोगे तो पूरे प्रोसेसेस हमारे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एंड रिफाइनिंग, और अक्रेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। देखो बच्चों, बहुत कम सिलेबस है और इतना इजी सा चैप्टर है बिल्कुल। अगर ध्यान से करोगे तो बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे इस चैप्टर में। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करते हैं हम इसमें इंट्रोडक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि धरती के अंदर क्या है, कुछ मिनरल पाए जाते हैं, कुछ और होती हैं। मतलब अर्थ क्रस्ट में देखोगे आप जनरली तो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी होगी। पीरियोडिक टेबल की भी एक वीडियो लेक्चर में डालूंगा, जिससे बेसिक केमिस्ट्री आपको आएगी अच्छी तरह से समझ में, और पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल मैं ट्रिक से आपको करवाऊंगा सॉल्व। तो बच्चों देखो, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम यहाँ पे एलिमेंट्स के। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स बच्चों, क्या होते हैं एलिमेंट, तत्व होते हैं। तत्व किसे कहते हैं, व्हाट आर एलिमेंट्स, जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं बच्चों। देखो यानी ऐसे हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो प्योर होते हैं जनरली, यानी दो सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसे पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलके बनते हैं, उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं बच्चों। और हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं हाल में। कितने हैं बच्चों, एलिमेंट्स हमारे पास कितने प्रेजेंट हैं आज लेटेस्ट, 118 एलिमेंट्स हैं भाई। 118 एलिमेंट्स हमारे पास टेबल में हैं। और पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं बच्चों। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो 7 पीरियड हैं। कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड, ठीक है। तो बच्चों एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है 3 तरह से। कितनी तरह से, 3 तरह से हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया है। सबसे पहले नॉन मेटल, फिर हमारा कौन आता है बच्चों, नॉन मेटल के बाद आता है मेटल, फिर मेटालॉइड्स, है ना। पीरियोडिक टेबल में जनरली मैक्सिमम क्या है, हमारी जो धरती है, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, भूपरपटी है, उसके अंदर 80% ऑफ द एलिमेंट वो हमारे बच्चों मेटल हैं। इसलिए हम इस चैप्टर में नॉन मेटल को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि किसको डिस्कस करेंगे, ओनली मेटल को, ठीक है। मेटल क्या होती है, आप डेफिनेशन बता सकते हो मेटल की, ऐसे सब्सटेंस जो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके, जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या है त्याग करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं, उनको मेटल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम। अब सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सभी जानते हो, 281, 11 एटॉमिक नंबर है सोडियम का। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए ये क्या बना देगा, सोडियम आयन बना देगा, Na+ आयन। क्लियर है, क्यों बनाया इसने आयन, ताकि इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। मेटल तो क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाती हैं अपना इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करके। जबकि नॉन मेटल क्या है, 287, इसका कितना है बच्चों, 287, क्योंकि 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये, और गेन करेगा तो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनाएगा हमारा, ठीक है। इसलिए नॉन मेटल क्या होती हैं, दो सब्सटेंस विच बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर लेंगी, मेक इलेक्ट्रो क्या बन जाती हैं, बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लियर है।
मेटालॉइड्स आप जानते हो मेटालॉइड्स बहुत कम होती हैं। जैसे मैं बात करूं एस ब्लॉक की, तो बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर हमारा क्या है, अल्कली मेटल है, अल्केलाइन अर्थ मेटल हैं। एस ब्लॉक में बस हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, बाकी सारी मेटल्स हमारे पास होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो बीच में होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी जिनको बोलते हो आप, उसके अंदर आप डिस्कशन करोगे तो आप क्या है, वो भी जनरली सारी मेटल्स होती हैं। जबकि पी ब्लॉक के अंदर क्या है, कुछ मेटल होती हैं, कुछ नॉन मेटल और कुछ मेटालॉइड्स होती हैं। इनफैक्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी सारी मेटल्स हमारे पास हैं। तो अल्टीमेटली आई कैन से दैट 80% ऑफ द एलिमेंट नोन एज मेटल्स, मैक्सिमम परसेंटेज मेटल की है। देयरफॉर इन दिस यूनिट our main emphasis our main focus shall be on the extraction or isolation and purification of metals। इसलिए इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस किस पर रहेगा बच्चों, हमारा जो मेन मोटिव है क्या पढ़ना है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे हम उसके ओर से, ठीक है। चाहे वो सल्फाइड ओर से एक्सट्रैक्ट करनी है आपको, चाहे वो कार्बोनेट ओर से एक्सट्रैक्ट करनी है, चाहे वो आपको किसी भी ओर से एक्सट्रैक्ट करनी है, उस मेटल को इसमें एक्सट्रैक्ट करना हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का। बेसिक टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है। ये हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आया है, मोड्स ऑफ अक्रेंस ऑफ एलिमेंट। बच्चों धरती में जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, वो किस तरह से अकर करते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, किस प्रकार से उनकी प्रेजेंस हमारी अर्थ के अंदर देखी गई है। जनरली मैं बताऊँ आपको, सबसे पहले मैं बोलूँगा नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट भी आप इसको बोल सकते हो। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों, नेटिव भी क्या होता है स्वतंत्र, फ्री भी क्या होता है स्वतंत्र। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, मीन्स उनके ऑक्साइड हैं, उनके कार्बोनेट हैं, उनके क्लोराइड हैं, वो बनते ही नहीं हैं क्योंकि वो प्योर होती हैं, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में भी कि जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर को भी वहाँ पे लिया गया है जनरली, वैसे सिल्वर होती नहीं है, वो फ्री स्टेट में मिलती है हमें क्योंकि उनके ऑक्साइड और सल्फाइड जो हैं बनते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट देखो मैं बता देता हूँ, इसको डिफाइन करते हैं हम। चलो, द एलिमेंट्स विच आर नॉट अटैक्ड बाय मॉइस्चर, जो बच्चों नमी से, ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब हवा में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हमारी हैं उनसे अटैक्ट यानी उनसे रिएक्शन ही नहीं करते, उनके द्वारा अटैक्ड नहीं होते ये, ठीक है, उनका इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको नेटिव स्टेट बोलते हैं, स्वतंत्र अवस्था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्योर ले लो आप इसमें जैसे, ठीक है, नेटिव स्टेट, फ्री स्टेट में गोल्ड, सिल्वर, सल्फर, ये कुछ प्लेटिनम, ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हो क्लियरली। कंबाइंड स्टेट होती है बच्चों, सेकंड स्टेट हम पढ़ेंगे अब, कंबाइंड स्टेट, मिश्रित अवस्था, ठीक है। एलिमेंट्स विच आर रेडियली अटैक्ड बाय मॉइस्चर, जिनके ऊपर अटैक हो जाता है जल्दी ही, किसका, नमी का भी, ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी, हवा में जो प्रेजेंट होती हैं, अकर्स इन कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, और वो क्या है कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं और उनके कंपाउंड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ आपसे, आयरन मिलेगा मेरे को Fe2O3 की फॉर्म में, तो इससे मेरे को आयरन निकालना पड़ेगा, इसका ऑक्साइड हटाना पड़ेगा। जैसे मैं जिंक की बात करूँ, ZnO, जिंक का भी ऑक्साइड मेरे को रिमूव करना पड़ेगा, तभी मेरे पास प्योर जिंक आएगा। कोई भी एग्जाम्पल आप हज़ारों एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने 2 ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे आपके लिए कि जैसे Fe2O3 जिसको आप बोलते हो क्या, ये क्या होता है बच्चों, हेमेटाइट, Al2O3, ठीक है, ये एलुमिना होता है हमारा। तो ये क्या है, इनसे मेरे को मेटल क्या है एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, मिश्रित अवस्था है ये, अपने ऑक्साइड, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड के साथ है, ये ऑक्साइड के साथ भी हो सकते हैं, सल्फाइड के साथ भी हो सकते हैं। कंबाइंड स्टेट में तो ऐसा ही है बच्चों, किसी भी तरह ये आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स, बच्चों मेटल 2 तरह से अकर करती है जनरली, एक तो मिनरल और एक ओर्स की फॉर्म में। मिनरल क्या होते हैं बच्चों, खनिज, ऐसे नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले वो रासायनिक पदार्थ, इन द फॉर्म ऑफ विच द मेटल अकर इन द अर्थ अलॉन्ग विद इम्प्योरिटीज़, जिनके अंदर जो मेटल है वो इम्प्योरिटीज़ के साथ हमें मिलती है। मतलब इनमें मेटल तो होती है लेकिन इम्प्योरिटी भी एसोसिएट करती है इनके साथ, समझ गए ना। मिनरल का मतलब क्या है, धरती के नीचे से धातु को जिस भी रूप में निकाला जाता है, मैं जनरली बताऊं आपको, धरती के नीचे से धातु को जिस भी रूप में निकाला जा सकता है, प्योर तो मिलेगी नहीं आपको, वो कंबाइंड स्टेट में मिलेगी। वो इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं ये भी बताया जाएगा आपको, उसी को आप मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिनरल, ठीक है। मतलब मिनरल में इम्प्योरिटीज़ ऐड होती हैं, और अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाली मेटल जिसके साथ इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं वो मिनरल में आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट, एल्यूमिनियम का हमारा मिनरल है बॉक्साइट, हेमेटाइट आयरन का मिनरल है, मैग्नेटाइट भी आयरन का है, सिडराइट भी आयरन का है, बताएंगे आगे चल के इनके फार्मूले भी आपको सभी के। ओर्स क्या होते हैं बच्चों, ओर्स को हिंदी में बोला जाता है अयस्क। अयस्क होते हैं द मिनरल फ्रॉम विच
वो स्पेसिफाइड मिनरल जिनसे धातुओं को निकालना जो है, सेपरेट करना, एक्सट्रैक्ट करना कमर्शियली और प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड ओर। आसान भी है और फायदेमंद भी है। क्या बताया मैंने? वो स्पेशल मिनरल जिनके अंदर से क्या है, धातुओं को एक्सट्रैक्ट करना इजी भी हो और कंफर्टेबल भी हो और क्या हो, सस्ता भी हो। मतलब प्रॉफिट देखना है बच्चों आपको, इसमें क्या देखना अपना, प्रॉफिट हम देखेंगे इसके अंदर। प्रॉफिट अगर ज़्यादा हमें होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसमें बताता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये एक मेरे पास ये अर्थ के अंदर से मैंने क्या निकाला बच्चों, ये देखिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया। जैसे मेरे पास क्या है, सपोज करो ये मेरे पास दो तरह की कंपोजिशन है, ठीक है। ये मान लो आयरन का ओर है बच्चों, आयरन का ओर, कोई रॉक है, चट्टान है मान लो कोई भी, ठीक है। इसके अंदर क्या 30% आयरन मेरे को मिलता है, इसके अंदर क्या है 60% आयरन मेरे को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अब मैं क्या कहूँ, अगर मैं दोनों को एक्सट्रैक्ट करने लग जाऊँ, यहाँ से मैंने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया तो मेरे को क्या है, मान लो 50 रुपये का बेनिफिट हुआ। यहाँ से मैंने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, मेरे को क्या है 80 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। देखो दोनों में आयरन था, ठीक है। तो किस में ज़्यादा परसेंटेज थी, पहले तो हम ये देखेंगे, परसेंटेज की भी बात होती है इसमें। दूसरी बात, प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में, यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है। तो बच्चों इसको और बोल लेंगे हम, ये मिनरल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्या हो जाएगा, मिनरल। समझ गई ना, ठीक है, क्लियर है ना ये बात। तो आपको सारे के सारे और मिनरल होते हैं, लेकिन सारे मिनरल और नहीं होते, ठीक है। स्पेसिफाइड मिनरल ही हमारे और होते हैं जिनसे धातु को एक्सट्रैक्ट करना इजी भी हो और प्रॉफिटेबल भी हो। क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस क्या है। जनरली ये 10th क्लास का ही टॉपिक है हमारा, वहाँ पे भी आपने इसको पढ़ा होगा बिल्कुल। नोट देखो बच्चों, ये मैंने लिख दिया नीचे, ऑल और आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर। गैंग क्या होते हैं बच्चों, गैंग्स। आगे देखो गैंग क्या होते हैं, ये हमारी टर्म है गैंग। गैंग का मतलब बच्चों अशुद्धियाँ, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर। भाई ओर को जब हम प्योरीफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर आइसोलेट करते हैं, तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज, जैसे रेत है, ठीक है, मिट्टी है, उसमें जितने भी हमारे पास इम्प्योरिटीज होती हैं बच्चों, उन्हीं को हम गैंग बोलते हैं भाई। या इसका दूसरा नाम मैं आपको बताऊँ तो मैट्रिक्स भी बोल सकते हो आप इसको। क्लियर है। एग्जाम्पल विच डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओर एंड मिनरल, मैंने आपको अभी बताया कौन से, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको स्पेसिफाइड एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं आयरन की बात करूँ तो आयरन के 4 मिनरल्स मेरे पास होते हैं। पहला मिनरल मैं बताऊँ आपको आयरन का कौन सा है मेरे पास, सबसे पहला मिनरल अगर मैं बात डिस्कस करता हूँ इसमें तो मैग्नेटाइट, फार्मूला है Fe3O4। लिमोनाइट, फार्मूला है 2Fe2O3.3H2O। आयरन पायराइट FeS2। पायराइट टर्म जहाँ पर जुड़ गई ना बच्चों तो सल्फर होता है, इसका मतलब पायराइट, ठीक है। सिडराइट FeCO3, आयरन कार्बोनेट, ठीक है, सिडराइट बोलते हैं इसको। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, आयरन के मिनरल हैं, क्योंकि ये मान लो मैं इन 4, ये चारों के चारों मैंने ये मान लिए, सपोज करो ये, ठीक है। अब एक में 10% है, एक में 20%, एक में 30%, एक में 40%, लेकिन मेरे पास एक और है लास्ट में, ये एमेटाइट और है भाई। इसके अंदर क्या है 70% मान लिया मैंने, आयरन 70% है, और उसको निकालना प्रॉफिटेबली, मतलब इसको सेपरेट करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे आप, तो इसको एक्सट्रैक्ट करने में बेनिफिट भी ज़्यादा है। तो बताओ मिनरल, ये बाकी के तो मिनरल हो गई, परसेंटेज तो चलो इनमें भी है, लेकिन प्रॉफिट किस में होता है, प्रॉफिट हमें देखना है। बिजनेस के तौर पर हम देखेंगे जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है वही और होता है, बाकी सारे मिनरल्स होते हैं। तो आई कैन से दैट हेमेटाइट इज द ओर ऑफ द आयरन एंड रिमेनिंग ऑल ऑफ these मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट, सिडराइट, ऑल आर द मिनरल्स। दिस इज द ओर। जनरली आयरन को एक्सट्रैक्ट करोगे तो यही और हम लेके चलेंगे। इसमें 70% आयरन होता है बच्चों। क्लियर है, कितने परसेंट आयरन है, 70% इसमें आयरन होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा और आपसे पूछा जाएगा ये किसकी ओर है, हेमेटाइट किसकी ओर है, इसका फार्मूला बताएं। तो मैंने ट्रिक से बताया है, जनरली ये बच्चों को याद नहीं होता, प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर, तो ये ट्रिक्स आप याद रखोगे तो इनको याद करना बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे ट्रिक क्या है बच्चों, लीमा एंड हीमा, लीमा एंड हीमा, माँ सी पाई राइट, उसकी माँ जैसी राइट मिली, मतलब वो, तो लीमा से बन गया बच्चों लिमोनाइट, मैंने अभी फार्मूला बताया था 2Fe2O3.3H2O। हेमा से बन गया बच्चों हेमेटाइट, हेम वर्ड जहाँ पे आ गया वहाँ पे आयरन होता है, हेम HAEM, हेमेटाइट जैसे हेमोग्लोबिन है ना, आयरन होता है ना हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, ठीक है, क्लियर है। तो आप इसको ध्यान रखना कौन सी मेटल होती है इसमें।
मैं से बन गया बच्चों मैग्नेटाइट Fe3O4, सी से बन गया सिडराइट FeCO3, पाई से बन गया बच्चों पाइराइट मतलब पाइराइट, देखो आयरन पाइराइट FeS2। क्लियर, बिल्कुल एक साथ याद हो जाएगा आपको। चलिए कॉपर के पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट और पेपर में जो आएंगे ना वही लिखे हैं बच्चों जनरली, और हमारे सिलेबस में भी यही है। और सब कॉपर, कॉपर को डिस्कस करो। मेले से आज कप और कॉपर गिलास लाई, मेले में गई और वहां से क्या लाई, कप और कॉपर के गिलास लाई, तांबे के गिलास। ठीक है, पीते हो ना तांबे के बर्तन में आप वाटर पीते हो जैसे, ठीक है, तो वो डाइजेशन के लिए ठीक होता है, बताया गया ना। तो देखो मेले से बन गया बच्चों मेलाकाइट। मेलाकाइट, मेलाकाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर, कि कई बार पूछा जाता है मेलाकाइट इज एन ओर ऑफ, तो आप बताओगे इट इज ओर ऑफ कॉपर। CuCO3.CuOH ट्वाइस। नेक्स्ट इज द एजूराइट, आज से बन गया बच्चों एजूराइट, 2CuCO3 2CuCO3 और CuOH ट्वाइस। कप, कप से बन गया बच्चों कॉपर पाइराइट, जैसे आयरन पाइराइट था तो क्या था, आयरन पाइराइट FeS2 था, कॉपर पाइराइट क्या हो जाएगा CuFeS2। क्लियर, और एक और बन जाएगा बच्चों इसी से क्यूपराइट, क्यूपराइट भी बनेगा बच्चों इसी से सेम क्यूपराइट Cu2O। क्लियर, और लास्ट में बताऊं आपको तो कॉपर ग्लास, कॉपर ग्लांस बोलते हैं इसको Cu2S। क्लियर है, देखो ऑक्साइड ऑफ सॉरी ओर्स ऑफ जिंक हम पढ़ेंगे अब। जिंक के और जो होते हैं बच्चों, जैसे जिंक, जिंक केला और जिंक काइट ब्लेड लाया, कुछ भी आप याद रखो ट्रिक। तो बच्चों जिंक का कैलामाइन है, कैलामाइन आपने पढ़ा होगा जब भी ये कोई आपको नेटल वगैरह की स्टिंग डक मारती है, कोई भी जैसे ये मधुमक्खी काटती है तो कैलामाइन का सॉल्यूशन आप लगाते हो ना, तो ये वो होता है ZnCO3, ZnCO3 जिंक कार्बोनेट कैलामाइन। एंड द नेक्स्ट वन इज जिंकसाइट, यानी देखो बच्चों जिंकसाइट बन गया, इन दोनों से बनेगा जिंकसाइट ZnO। ब्लेड, जिंक ब्लेंड, ठीक है ZnS। और इस जिंक ब्लेंड को बच्चों देखो पेपर वाला आपको पे कोई दया नहीं करेगा कि आप मर्सी करेगा कोई कि आपको इजी दिया जाए, बिल्कुल वो पजल करके देगा। तो जिंक ब्लेंड हमारा ZnS होता है, जिंक सल्फाइड इसको बोलते हैं। और इसका अदर नेम भी है एक सेफेलराइट, सेफेलराइट याद रखना बच्चों सेफेलराइट। क्लियर है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। और ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के और बस दो ही इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिक की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। एल्यूमिनियम का जो मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट और है बच्चों बॉक्साइट है भाई, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, Al2O3.2H2O। क्लियर, एक है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट Na3AlF6, Na3AlF6। फार्मूले याद करो बच्चों, देखो नोट लिखा मैंने इंपॉर्टेंट है। पाइराइट ब्लेंड ग्लांस, ये मीनिंग जहां पर भी ये तीन चीज आपको दिखे तो सल्फाइड का और समझ लेना, यानी वो सल्फाइड और है उसके पीछे सल्फर लगेगा। ठीक है, क्लियर है। कुछ इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, आज का लेक्चर इतना ही करेंगे हम। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत आए तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं। सम अदर और जैसे बच्चों मैग्नीज का और, जो मैग्नीज होता है मेरे पास वो पायरोलुसाइट होता है बच्चों, पायरोलुसाइट। फार्मूला देख ले MnO2। टीन, टीन का और होता है बच्चों कैसीट्राइट SnO2। मरकरी, वेरी इंपॉर्टेंट, मरकरी का भी ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में। सिनाबार, सिनेबार मरकरी का और है HgS। Pb गैलेना, गैलेना PbS। क्लियर है, Pb क्या है बच्चों गैलेना। ठीक है, इन दोनों में पजल होते हैं बच्चे सिनेबार और गैलेना में, तो आप ध्यान रख लेना गैलेना PbS। और सिल्वर का होता है बच्चों अर्जेंटाइट Ag2S। और कैल्शियम का होता है फ्लोर्सपर CaF2। देखो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ, इतना ही हम आज करेंगे, बाकी डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।